जी, आज बात करनी है कुछ फ़ीमेल के बारे में, फ़ीमेल सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आए हैं फ़ीमेल की तरफ से। तो वो पूछ रही हैं कि हमें बताएं कि क्या हम भी वीआईपी सिक्योरिटी में काम कर सकती हैं, या बाउंसर में काम कर सकती हैं, या सिक्योरिटी गार्ड में काम कर सकती हैं। तो उसकी पे क्या प्रोसीजर है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आज इंफॉर्मेशन मैंने देनी है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कुछ भी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप फीमेल हो, आप काम कर सकती हो या नहीं काम कर सकती, या क्या काम टफ है या नॉर्मल है, या उसमें पे कितनी है, और आपको फ्रीलांसर वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या आप फ्रीलांसर में बाउंसर काम कर सकती हैं या नहीं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सेम प्रोसीजर है जैसे एक मेल काम करता है। जैसे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड जो है मेल है वो काम करता है, सेम प्रोसीजर है, सेम जॉब है। लेकिन इसमें ये है कि आपको खुशी इसमें होनी चाहिए कि आपकी जो पे होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से तो सेम है, लेकिन जो कंपनीज हैं, जो कंपनी हायर करती हैं, तो वो फिर आपको एक तो जो लोकेशन है वो इजी देती हैं, और उसके बाद जो आपकी पे है उसमें भी इंक्रीजमेंट आता है। लेकिन आपको ये मैं बात बताता जाऊं कि जो कंपनीज हैं जैसे ग्रुप 4 सिक्योरिटी है, ट्रांसगार्ड सिक्योरिटी है, तो ये बड़ी कंपनी है दुबई में। ये इनके पास ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल ट्रीट करती हैं, जैसे कि मेल फीमेल इक्वल। तो अगर आप किसी और कंपनी में वैसे जो कंपनी छोटी कंपनियां हैं दुबई में काम कर रही, तो अगर इनके पास आप काम करते हो या इनके पास आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में, तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाता है कि उनके पास स्टाफ एक कम होता है। तो फिर वो आपको जो कमोडेशन की प्राइस है, फ़ी है, वो पे कर देते हैं। वो आपको फिर कुछ अपॉर्चुनिटी दे देती हैं कि आप लोग बाहर जाके भी खुद रह सकते हो, और अपनी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त खुद कर सकते हो। उसमें फिर आपको वो मंथली पे कर देते हैं, आप खुद ही उसमें सब कुछ एडजस्ट करो। तो उसमें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन जो ग्रुप 4 कंपनी, जो ट्रांसगार्ड कंपनी है, इसमें ये होता है कि वो लोग फिर आपको इक्वल ट्रीट करते हैं, अकोमोडेशन भी है सेम, और उसके बाद फिर पे भी सेम है, फिर ट्रांसपोर्ट भी सेम है, तो इसमें थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन अगर आप जो अब लोग काम करते हो फ्रीलांसर में, तो फ्रीलांस में फिर सब कुछ आपका खुद का होता है, जैसे मेल का होता है इस तरह फीमेल का होता है। तो लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है फीमेल होने के नाते। आपको जॉब की जो फैसिलिटी है उसमें मिल जाती है, मसलन इजी लोकेशन हो सकती है आपकी, आपकी पे ज़्यादा हो सकती है, आपकी जो टाइमिंग है, मसलन अगर फीमेल मेल का कुछ काम होता है, कुछ ड्यूटी स्टार्ट होती है एज ए बाउंसर या एज ए इवेंट सिक्योरिटी, तो उसमें फिर उसको बोला जाता है कि आपने आधा घंटा या घंटा पहले आना है। लेकिन अगर आप फीमेल की बात करें तो फीमेल की तरफ से ये होता है कि ठीक है, टाइम पे भी आगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपको इस तरह ट्रीट नहीं करेगा, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो, चलिए यार मैं बताता हूँ आपको कि आपकी ट्रेनिंग किस तरह की है। अगर आप लोग दुबई में रह रहे हैं या दुबई में आना चाहते हैं, तो आपको जब कोई कंपनी वीज़ा देती है सिक्योरिटी कंपनी, तो आपकी ट्रेनिंग किस तरह की है। आपको जब ट्रेनिंग में लेके जाया जाएगा, तो रिटर्न टेस्ट भी सेम है, और उसके बाद आपका जो ओरल टेस्ट भी सेम है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सेम लड़कों के साथ बैठा के आपको पढ़ाया जाता है। मसलन ये होता है थोड़ा सा, जो टीचर होता है, जो ट्यूटर होता है, वो आपको फ्रंट डेस्क जो है वो दे देता है कि थोड़ा सा आप उसमें कॉन्फिडेंस जो फील करो, आपको परेशानी ना हो। लेकिन जो रिटर्न टेस्ट है, जो ओरल टेस्ट है, वो सेम है, सेम क्लास होती है, लड़कों के साथ आपकी क्लास होती है। लेकिन जब आपका फिटनेस टेस्ट आता है, जब आपने रनिंग वगैरह या पुश या जंप करना होता है, या जो वेट है पुश पुल करना होता है, तो उसमें फिर ये होता है कि फ़ीमेल के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। कि एक तो ये होता है कि उस जो फिटनेस टेस्ट है फीमेल का अलहदा लिया जाता है, लड़कों के साथ नहीं लिया जाता। दूसरी बात ये है कि आपकी जो दौड़ है, जो आपकी रनिंग है, उसमें 50% कम होता है। मसलन लड़कों ने
30 चक्कर लगाने होते हैं, और उसी जगह में लड़कियों ने फिर 15 चक्कर लगाने होते हैं, उसमें 50% कम है। इस तरह जो वेट पुश करना होता है उसमें भी आपको जो है वो कम होता है आपका वेट। मतलब लड़कों का अगर 30 kg या 30 kg, तो लड़कियों के लिए 15 kg होता है। इस तरह जो जंप है लड़कों का 6 फीट कुछ होता है, तो जो लड़कियों का है वो 4 पॉइंट कुछ है। तो उसमें आपको ये थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटी है कि आपको फिटनेस में रहती जाती है। तो उसमें कंपनी भी आपकी हेल्प करती है, जिस कंपनी में आप हो। मसलन अगर आप एक बार फेल हो गए हो, 2 बार फेल हो गए हो, 3 बार फेल हो गए हो, तो मेल की तरफ से ये होता है कि कंपनी फिर तंग आ जाती है कि बंदा इतना भी काबिल नहीं है कि इस टेस्ट को पास कर सके। तो वो फिर वो इग्नोर करती हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तो घर चला जा, बस तो फिटनेस टेस्ट नहीं दे सकता, या उसको तंग करते हैं, या उसका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। लेकिन फीमेल की तरफ से ये होता है, अगर कोई फेल हो भी गया, कोई लड़की अपना टेस्ट पास नहीं कर सकती या नहीं कर रही, तो उसको या तो ये बोला जाता है कि आप खुद पे कर लो 2-3 टेस्ट के बाद, या फिर उसको कंपनी बोलती है कि ठीक है आप बाद में ट्राई कर लेना है, तो हम आपकी फ़ी वो पे करते रहेंगे। फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर आप फेल हो गए एक बार तो 100 दिरहम फ़ी है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह का स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप एक बार फेल हो गए या 10 बार, 100 दिरहम पे करो, दोबारा फीस दोबारा अपना टेस्ट दे दो, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अकोमोडेशन में बात करें, छोटी कंपनियों की जो होती है, फिर वो आपको अलहदा मसलन अरेंज करते हैं आपका रूम, या फिर आपको बोलते हैं कि आपको हम पे करते हैं मंथली आपका रेंट, आपकी अकोमोडेशन का बिल जो है, जो प्राइस है, तो आप लोग खुद आ जाओ, खुद किसी भी लड़की के साथ आउट ऑफ कंपनी अकोमोडेशन आप रह सकते हो। तो आपको लोकेशन भी एक दे दी जाती है जो आपकी अकोमोडेशन के नज़दीक हो, और आपकी जो जॉब है वो भी आपको इजी दी जाती है, ताकि आप लोग इजी से जॉब कर सको। तो बहुत से ये भी सवाल हैं कि क्या हम हिजाब हैं जो कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसमें कोई मानत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कुछ कंपनियां हैं जो इस चीज़ को पॉइंट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां इसमें कोई मानत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री है। तो आप इसमें जो हिजाब है वो अपना कैरी कर सकती हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। जस्ट आपने कंपनी का यूनिफॉर्म पहनना है, हिजाब आपकी अपनी मर्जी है, आप पहनो या ना पहनो, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो ड्यूटी टाइमिंग है उसमें भी आपको थोड़ी सी फैसिलिटी कंपनी दे देती है कि आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो घंटा एक 2 घंटा वो कम कर दी जाती है। लेकिन आपकी जो पे है, सम कंपनी तो ऐसी हैं जो अच्छी कंपनी है, वो आपको लड़कों से ज़्यादा पे देती हैं, और जो लड़कों की पे वो कम होती है, आपकी ड्यूटी भी आसान होती है। उसमें यह है कि गवर्नमेंट भी चाहती है और कंपनी भी चाहती हैं कि उनकी कंपनीज में सिक्योरिटी जो फीमेल है वो काम करें, क्योंकि सिक्योरिटी जो फीमेल है वो बहुत कम काम करती हैं, बहुत कम रुझान होता है। इसलिए कंपनी फैसिलिटी देती है कि वो आके इधर फीमेल है वो आके इधर काम करें। बहुत से कंट्री हैं अफ्रीका के, वहाँ से लड़कियाँ आती हैं आके काम कर रही हैं, लेकिन इंडिया से भी आ रही हैं, पाकिस्तान से थोड़ी सी कम है और जो इस तरफ रुझान करती हैं फीमेल सिक्योरिटी में आने के लिए, क्योंकि आप जो कल्चर है उसमें थोड़ा सा फिर आपको पता ही है कि पाकिस्तान इंडिया का या अफ्रीका का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए कम रुझान होता है फीमेल का पाकिस्तानी लड़कियों का कि वो सिक्योरिटी गार्ड में आके जॉब करें। लेकिन बहुत सी लड़कियाँ काम कर भी रही हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं, वो कोई मानत नहीं है। तो आपकी पे भी जो है वो 2200 तो गवर्नमेंट की तरफ से है ही है, तो आपको वो मिलेगी। आपकी 1200 जो होती है वो 8 घंटे की बेसिक होती है, उसके बाद कुछ पुलिस की तरफ से अलाउंस होता है, हर सिक्योरिटी गार्ड को मिलता है, और उसके बाद कुछ आपका 3 घंटे का ओवर टाइम होता है, तो उसमें भी आपको मसलन पूरा टोटल करें तो आपको 2200 तो आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपको डॉक्यूमेंट का कुछ पूछना हो, डॉक्यूमेंट के बारे में भी ये है कि अगर आपकी 10 क्लास है, 12 क्लास है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है। थोड़ी सी इंग्लिश 50% होनी चाहिए, मसलन आपको इतनी भी नहीं कि ज़रूरी कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश आपकी अच्छी हो या बहुत ज़्यादा कम हो, आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, आप थोड़ी सी बातचीत कर सको तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। जो आपके डॉक्यूमेंट वो टेस्टेड होने चाहिए, चाहे आपके पास 10 क्लास की डिग्री है या 12 क्लास की है, तो जो भी आपकी लास्ट डिग्री है, मसलन आपने 10 की या 10 पास हैं तो आपकी वो डिग्री लास्ट है, तो आपको वो टेस्ट करवानी चाहिए। अगर
12 है तो उसमें आपको वो 12 वाली डिग्री जो है वो टेस्ट करवानी चाहिए। तो टेस्ट डिग्री आपकी कहाँ से होगी, किस तरह होगी, मैंने एक वीडियो तफसील से बना के डाली हुई है अपने यूट्यूब में, तो आप उसको भी देख सकते हो। आपको उस हेल्प मिलेगी कि आपके डॉक्यूमेंट किस तरह टेस्ट होंगे, उसकी फ़ीस क्या है, कौन से अदारे से आपको टेस्ट करवाने चाहिए और किस तरह आपको ये प्रोसीजर पूरा करना चाहिए। अगर आप घर बैठ के खुद भी करवा सकते हैं, वो वेबसाइट भी मैंने डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर, तो आप उसको भी विज़िट कर सकते हो। तो जो कुछ कंपनियां हैं वो टेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं मानती, जो मांगती नहीं है। मसलन जो बड़ी कंपनियां हैं वो मांगती हैं टेस्ट डॉक्यूमेंट। जो छोटी कंपनियां वो आपको नहीं पूछती, उसमें आपको कोई परेशानी की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपके पास 10 क्लास या 12 क्लास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन जो कंपनियां हायर करती हैं वो आपसे वो जो डिग्री या 10 क्लास या 12 क्लास की वो मांगती हैं। लेकिन आपको जब आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में जब आओगे, फीमेल जो हैं, तो बहुत सी फैसिलिटी मिल जाती है जॉब के मतलब भी, लोकेशन के मतलब भी, जहाँ आपकी जॉब होएगी, आपकी सैलरी के मतलब भी। तो अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो आपको इसमें आना चाहिए। आप 1 साल 2 साल काम करो, उसके बाद आपको जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी और जॉब में तो आप उसमें जा सकती हो, लेकिन आपके लिए स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट है कि आप इसमें आके काम करो। अगर आपकी अच्छी एजुकेशन है, अगर आपको कोई और काम नहीं मिल रहा तो आपको होना चाहिए। अगर आपकी बहुत अच्छी एजुकेशन है, मसलन आप ग्रेजुएशन आपने की हुई है या मास्टर किया हुआ है, तो फिर आपको किसी अच्छी जॉब पे आना चाहिए, क्योंकि इतनी भी अच्छी जॉब नहीं है ये सिक्योरिटी की। क्योंकि थोड़ा सा टफ टाइम होता है, काम तो आपने करना है, तभी आपको कोई बंदा जो कंपनी है वो आपको पे देगी। तो अभी बात करते हैं फ्रीलांसर जो होते हैं इवेंट सिक्योरिटी में या क्लब सिक्योरिटी में, जो बाउंसर हैं उसमें भी लड़कियां काम करती हैं। बहुत सी जो लड़कियां अफ्रीका की वो काम कर रही हैं, अभी भी इंडिया की भी काम कर रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी लड़कियां बहुत कम देखने में आती हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये होता है कि क्लब में काम करना फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसमें रुझान कम है। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपने काम करना है तो आप कर सकती हो। आपको 35 जो दरम है वो आपको मिलेंगे घंटे के। उसके बाद आपकी जॉब की लोकेशन भी इजी होगी, आपकी टाइमिंग भी थोड़ी सी कम होती है। तो मसलन आपको थोड़ी सी जो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको थोड़ा सी रियायत मिल जाती है, लड़कों की निस्बत आपको थोड़ा सा अच्छा ट्रीट किया जाता है, आपकी पे भी वो टाइम से दे देते हैं, तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप बाउंसर में काम करना चाहते हैं, फीमेल जो हैं, तो आप कर सकते हो। आपको खुद का वीज़ा चाहिए उसके लिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप आपने पहले काम किया है या आपको इसके बारे में नॉलेज है, तो आपको फिर किसी भी जो बाउंसर की जो कंपनी है सिक्योरिटी की, उसमें इंटरव्यू करके फिर आना चाहिए, ताकि वो आपको डायरेक्टली हायर करें। अगर आप खुद काम करना चाहते हो कि आप फ्रीलांसर काम करो, पार्ट टाइम काम करो, तो आप कोई और भी काम कर सकते हो। तो उसमें यह है कि फिर आपको अपना खुद का वीज़ा लेना पड़ेगा, जो आज़ाद वीज़ा होता है, जो फ्रीलांसर वीज़ा होता है। फिर उसके बाद फिर आपको आपका जो सिक्योरिटी गार्ड का कार्ड है वो बनवाना पड़ेगा। तो फीस सेम है, उसमें जो ये है कि आपका जो रिटर्न टेस्ट है वही है, तो उसमें 30 सवाल होते हैं, उस 25 मिनट टाइम होता है, तो बंदा आराम से कर लेता है, उसमें कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स चाहिए या क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हो। नोट्स भी हैं, क्वेश्चन भी हैं, जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, आपको मुकम्मल हेल्प मिलेगी, कौन से क्वेश्चन है, किस तरह क्वेश्चन है, तो उनका जवाब किस तरह देना है, तो मैंने मुकम्मल उसमें भी आपको गाइडेंस की हुई है। तो जो फ़ी है वो फ़ी 550 दरम है, तो आपको वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो है वो टेस्ट होएगा, क्लास होएगी, उस दिन टेस्ट है, तो उसके बाद आपने अपना कार्ड अप्लाई करना है, तो उसमें कुछ 250 वो फ़ी है, तो वो इजीली हो जाता है। मसलन कि आप अगर फ्रीलांसर वीज़ा लेते हो तो आप सिक्योरिटी का काम भी कर सकते हो। उसके बाद आपका जो खुद का काम है, कोई और जॉब आप करना चाहिए तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि जॉब में इसमें आपको हेल्प मिलेगी। आप कोई भी जॉब जो सिक्योरिटी के मतलब हो या कोई और भी हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी के लिए आपको जो कार्ड है सीरा का वो चाहिए।
लेकिन दूसरी जॉब के लिए जो आपको काम आता है, तो आप किसी मार्केट में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी भी शॉपिंग मॉल में, या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस या जॉब इस तरह की आप कर सकते हो, तो आपको इसमें भी हेल्प मिलती है। तो सिक्योरिटी के लिए फ़ीमेल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है दुबई में, रिस्पेक्ट भी मिलती है, आपको काम भी इजीली मिल जाता है, और उसके बाद फिर आपकी पे भी अच्छी होती है। तो आपको इसमें आना चाहिए, 1-2 साल काम करो, उसके बाद आपकी जो मर्ज़ी है वो और भी काम आप कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन है जो आपकी जॉब के मतलब है, तो उसमें इतनी टेंशन नहीं है। हाइट की बात करें तो हाइट की कोई भी टेंशन नहीं है फ़ीमेल के लिए, चाहे आपकी हाइट जितनी भी है वो तो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई भी कंपनी आपको पूछती नहीं है, और ना ही कोई सीरा की तरफ से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन है कि कितनी आपकी हाइट या कितना आपका वेट होना चाहिए। क्योंकि दुबई गवर्नमेंट चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ीमेल है वो सिक्योरिटी में हायर करें, क्योंकि फ़ीमेल बहुत कम काम कर रही हैं सिक्योरिटी कंपनीज में, तो इसलिए वो थोड़ी सी राय देते हैं, अपॉर्चुनिटी देती हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीमेल हैं वो सिक्योरिटी की काम के मतलब आएँ की तरफ आएँ। क्योंकि एयरपोर्ट में, शॉपिंग मॉल में, या ऑफिस में, या कुछ कंपनियां रिक्वायर करती हैं खसूसन, या कुछ क्लाइंट जो होती हैं वो इसकी चीज़ की डिमांड करते हैं कि फ़ीमेल सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल को चेक करना किसी भी जॉब के ऊपर, किसी भी लोकेशन के ऊपर वो फीमेल को परमिशन होती है, तो इसलिए फीमेल सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा जो कंपनियां वो फीमेल हायर कर रही, खसूसन जो ट्रांसगार्ड कंपनी है, जो ग्रुप 4 कंपनी है, जो अरकान कंपनी है, या वर्ल्ड सिक्योरिटी कंपनी है, या फर्स्ट सिक्योरिटी कंपनी है, जो टॉप की कंपनियां, ये फीमेल बहुत ज़्यादा अभी हायर कर रहे हैं। तो आपको अभी भी इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके खुद भी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी एजेंट की, किसी भी बंदे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करो, अपनी जो सीवी है वो सबमिट करो, तो आपको लाजम कॉल करेंगे, लाजम बुलाएंगे, चाहे आप अपनी कंट्री में हो, चाहे आप यूएई में रह रहे हो। होता ये है कि अगर आप यूएई में काम कर रहे हो, आपके पास सीरा कार्ड है, सिक्योरिटी कार्ड है, तो आपको जल्दी काम मिल जाता है, जल्दी आपको हेल्प कर लेते हैं, वीज़ा आपको फ्री मिल जाता है। अगर आप अपनी कंट्री में हैं तो उसमें भी बहुत सी कंपनियां फ्री वीज़ा देती हैं फीमेल को, लेकिन कुछ कंपनी हैं जो एजेंटों के थ्रू बंदे लेके आती हैं, तो फिर वो जो एजेंट लोग हैं वो वीज़े के पैसे लेते हैं, लेकिन कंपनी इस चीज़ की डिमांड नहीं करती, क्योंकि कंपनियां चाहती हैं कि फीमेल को हायर करें, और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो इसलिए कंपनियां तो चाहती हैं, लेकिन जो एजेंट लोग होते हैं फिर वो चाहते हैं कि वीज़े के पैसे लें ताकि उनका बिजनेस है वो चले। लेकिन आप डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करते हो तो फिर आपको कोई भी इस तरह की जो चीज़ है उसकी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हो। आप आराम से खुद भी अपने डॉक्यूमेंट है जो सबमिट करके खुद भी सिक्योरिटी कंपनी में आ सकते हो, खुद भी काम कर सकते हो, खुद भी जो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट के मतलब है, जो सिक्योरिटी के मतलब है, वो आप पूरी कर सकते हो। उसमें कोई भी इतनी टफ चीज़ नहीं है। चाहे आपके पास 10 क्लास की डिग्री नहीं भी है, तो फिर भी बहुत सी कंपनियां हायर करती हैं, वो करती हैं, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 250 दरम जो वो तो सैलरी है ही है, लेकिन कुछ कंपनियां 2500 भी देती हैं, कुछ कंपनियां 2700 भी देती हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। आप डिफरेंट कंपनियों की वेबसाइट पे जाके इंटरनेट में तो आप वो खुद भी इसकी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको पास वीज़ा नहीं है, या आप फ्रीलांसर वीज़ा पे आना चाहते हो, या आपको वीज़ा कोई दे नहीं रहा, तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको किसी और काम के लिए फ्रीलांसर वीज़ा चाहिए या सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन और भी चाहिए तो मैं आपको वो दूंगा, आप उसमें भी पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी जो आपके क्वेश्चन थे, क्योंकि अभी भी ग्रुप 4 कंपनी, ट्रांसगार्ड कंपनी फीमेल हायर कर रही हैं, लेकिन वो अभी इधर से कर रहे हैं जिनके पास सीरा कार्ड है, जो इधर काम के बारे में जानते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको हायर कर रहे हैं, वीज़ा फ्री दे रहे हैं। लेकिन आप फिर भी अप्लाई करो, क्योंकि सम टाइम वो अपनी जो कंट्री उनसे भी लेके आते हैं फ्रेश लोग। होता ये है कि उस टाइम ये लोग अर्जेंटली हायर करते हैं, जिस वक्त इनको अर्जेंट बंदों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो इस तरह की चीज़ की डिमांड करते हैं, वो वीज़े फ्री देते हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, या उनके पास बंदे जो हैं वो कम होते हैं, वैकेंसी होती हैं, फिर वो कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान या इंडिया या अफ्रीका से वो जो मेल है, जो फीमेल सिक्योरिटी के लिए वो लेके आए। उसमें कंपनी की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है,
कि थोड़ा सा वो एजेंटों से पैसे ले लेते हैं, कंपनी में जो उनके डॉक्यूमेंट का खर्चा होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन इधर ये होता है फिर सब कुछ कंपनी को खुद पे करना पड़ता है। तो जो पासपोर्ट की बात आ रही है कि पासपोर्ट क्या हमारे पास हो सकता है या नहीं हो सकता, जो कंपनी की तरफ से रूल होते हैं वो कंपनियां कुछ तो ग्रुप 4 तो अपने पास रखती नहीं है पासपोर्ट, और ना ही ट्रांस कार्ड। लेकिन ये होता है कि कुछ और कंपनी अगर आप चूज़ करते हो, किसी और कंपनी में आते हो, तो वो कंपनियां पासपोर्ट जो अपने पास रखती हैं। उसकी वजह ये होती है कि कंपनी अपनी सेफ्टी देखती है कि सम टाइम ये होता है कि कोई भी मेल है फीमेल अपनी कंट्री से आता है तो 1-2 महीने के बाद वो जंप करने की कोशिश करता है, मसलन वो कैंसिल करके दूसरी कंपनी में जाने की कोशिश करता है या कंपनी छोड़ने की कोशिश करता है। तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया होता है, तो इसलिए फिर वो चाहती हैं कि आपको कम अज़ कम 1 साल या 6 महीने में अपने पास रखें, ताकि जो उन्होंने खर्चा आपके ऊपर किया होता है, जो डॉक्यूमेंट का जो फ़ी होता है, तो वो कम से कम पूरी हो। क्योंकि ये एक बिज़नेस होता है, तो बिज़नेस में कोई भी बंदा नहीं चाहता कि वो लॉस करे, इसलिए वो आपका जो पासपोर्ट अपने पास रखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं होती कंपनी को, तो अगर आप चाहो तो उनके ऊपर केस करके आप अपना पासपोर्ट ले भी सकते हो। लेकिन कंप्रोमाइज़ करना होता है, जब आप लोग आ जाते हो तो फिर कंपनी की बात भी सुननी होती है और काम करना होता है। अगर आप पासपोर्ट की डिमांड करोगे तो कंपनी आपको निकाल भी सकती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको काम दे या आपको ना दे, या कैंसिल करे, या सम टाइम वो फिर तंग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कुछ हमारे दोस्त लोग ही हैं, कुछ बंदे हैं जो आते हैं, साथ ही 1-2 महीने के बाद वो कंपनी छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो फिर कंपनी इस चीज़ को अच्छा नहीं फील करती, कंपनी का भी लॉस होता है, क्योंकि वो आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करके आपको लेके आते हैं। तो ये एक बिज़नेस होता है। तो जब आप आते टाइम ही कंपनी छोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर उनको तो लॉस होएगा, उनको नुकसान होएगा। तो इसलिए वो अपना आपका जो पासपोर्ट है वो अपने पास रखते हैं। उसमें कंपनी को फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी समझते हैं, ताकि आप लोग जल्दी जो कंपनी है वो ना छोड़ो। तो उनका जो पीरियड होता है वो कम से कम 6 महीने होता है। 6 महीने साल आप काम करते हो तो कंपनी की फिर कुछ भी इस तरह की रिक्वायर नहीं है कि आप लाजम ही काम करो। लेकिन आप अगर सेटल हो जाते हो, आपको काम का पता चल जाता है या आपकी जो सेटिंग बन जाती है उस कंपनी के साथ, तो बहुत से लोग हैं वो फिर 7-7 8-8 साल भी काम करते हैं, क्योंकि उनकी पे अच्छी होती है, फिर लोकेशन अच्छी होती है, फिर कुछ परेशानी नहीं होती। तो उसमें फिर एडजस्टमेंट सब कुछ हो जाता है। लेकिन आप अगर फ्रेश हो, नए हो, तो आपको आते टाइम कम से कम किसी भी कंपनी में 1 साल 2 साल लाजम काम करना चाहिए, ताकि आप सबसे पहले काम सीखो, उसके बाद यूएई का एक्सपीरियंस लो, काम के बारे में आपको पता हो, रोडों के बारे में पता हो, लोकेशन के बारे में पता हो, मार्केट के बारे में पता हो। उसके बाद ही आप 2 साल के बाद आपका जो एग्रीमेंट हो पूरा करो, उसके बाद आप अपनी कंपनी छोड़ दो। चाहे आप सिक्योरिटी में काम करो उसके बाद, चाहे आप किसी और काम में आप चले जाओ, तो आपके ऊपर डिपेंड होता है। उसमें ये होता है कि आपकी रेपुटेशन भी अच्छी हो जाती है। अगर आप किसी और कंपनी अप्लाई करते हो तो वो कंपनी भी देखती है कि यार ये जिस कंपनी में पहले इसने काम किया है, उसमें इसने अपना जो वीज़ा पूरा किया है, जो उसका पीरियड था, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का, उसने पूरा किया या नहीं किया। अगर आपने पहले कंपनी में पूरा नहीं किया होएगा तो फिर वो जो नई कंपनी है तो वो भी इस चीज़ पे मजबूर हो जाती है सोचने पे कि इसने तो पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया 2 साल का, तो हमारे पास आके ये जो हमारा जो 2 साल का टाइम पीरियड है ये पूरा करेगा या छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए फिर वो आगे वाली कंपनी भी सोचने पे मजबूर होती है। कोशिश करो जब आप फ्रेश आते हो, इधर नए आते हो, तो आप 2 साल काम करो उस कंपनी में, ताकि आपकी रेपुटेशन भी अच्छी हो, आपको काम का पता भी चले, आपको जो यूएई का एक्सपीरियंस भी हो। 2 साल के बाद आप किधर भी जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट होता है। आपने अगर अपने आते ही अपना रिकॉर्ड ठीक कर लिया, आते ही आपने अपना काम ठीक किया, तो फिर आगे वाली जो कंपनी होती है वो आपको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। तो इसमें ये होता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई भी कंपनी पासपोर्ट नहीं रख सकती, ये आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर ये होता है कंपनी एक्शन लेती है, कंपनी आपको निकाल लेती है, कंपनी के पास तो ये अथॉरिटी है। तो दोनों पार्टी मिलकर ही काम करती हैं। तो आपको चाहिए कि 2 साल अपने लाजम पूरे करो, लेकिन साल के बाद आप भी छोड़ दो, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि लोग 2 महीने के बाद ही छोड़ते हैं, 1 महीना 2 महीने के बाद छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, बस जी हम किसी और कंपनी में जाएंगे, फिर और में जाएंगे, ना बंद आगे का ना पीछे का, काम का पता भी नहीं होता, यूएई का एक्सपीरियंस भी नहीं होता। उसके बाद आपको ये भी नहीं पता आपने कहाँ जाना है, किसी की बातों में आप आके काम तो छोड़ देते हो, कंपनी छोड़ देते हो, उसके बाद मिलती नहीं है अच्छी अपॉर्चुनिटी।
तो फिर बंदा खुद भी ज़लील होता है और कंपनी की तरफ से भी फिर मुश्किल होती है, क्योंकि कंपनी चाहे तो आप अगर 6 महीने से पहले कंपनी छोड़ते हो तो आपके ऊपर बैन भी लगा सकते हैं 1 साल का, 1 साल में आप फिर दोबारा यूए में नहीं आ सकते। तो आपको चाहिए कि आपका जो टाइम पीरियड है वो पूरा करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी, जो आपको हेल्प चाहिए मिल गई होगी, जो आपको हेल्प चाहिए थी सिक्योरिटी के बारे में, खुसूसन फीमेल के बारे में। तो अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए हो बाउंसर की जाए इवेंट सिक्योरिटी की, तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो। मुकम्मल मैंने ट्रेनिंग कोर्स बना कर डाला हुआ है, तो आप उसके में भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हो, जिस क्वेश्चन की आपको ना समझ आ रही हो, फिर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो सी यू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके साथ मैं भी शेयर कर रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपको अपना जो माइंड है रेडी करना चाहिए। अगर आप सीरा करना चाहते हो, सिक्योरिटी कार्ड अभी बनवाना चाहते हो, फ़ीमेल हो या मेल हो, सब के लिए एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, सब के लिए एक ही तरह का एग्ज़ाम होता है। जस्ट डिफरेंट होता है ओनली फिटनेस टेस्ट में। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपके क्वेश्चन है, जो आपकी क्लास है वो सेम ही होती है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। कोई भी आपको ये नहीं है कि आपको फ़ीमेल जो टीचर है वो पढ़ाएगी, मेल टीचर ही होते हैं वही पढ़ाते हैं। आपके जो टीचर हैं वो सब मेल हैं, कुछ अरबिक हैं, कुछ फ़िलिपीन से हैं और 1-2 इंडिया से भी हैं। तो आपको 2 ही लैंग्वेज उधर पढ़ाई जाएंगी, या तो आपको अरबिक आनी चाहिए और या आपको फिर ये जो है इंग्लिश आनी चाहिए। तो आपको इन दोनों में से कुछ भी एक चूज़ करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश ही ज़्यादा चलती है, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बस आना चाहिए। बाकी डिग्री जो है वो कुछ कंपनियां रिक्वायर करती हैं, कुछ नहीं करती। तो आपको जस्ट अपना माइंड जो है प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी ये जस्ट एग्जांपल है, आपने अगर मुकम्मल कुछ क्वेश्चन चाहिए, आपको मुकम्मल कोर्स चाहिए, तो आप मेरी वीडियो जो है जो डिटेल से बनी हुई है क्वेश्चन के मतलब, जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरह की आपकी ड्यूटी हो सकती है और किस तरह आपका एग्ज़ाम होएगा और फिर किस तरह आपका टेस्ट होएगा, तो मुकम्मल तफसील से मैंने एक और वीडियो बनाई है। ये जस्ट आपको इसलिए मैंने ये नोट्स अभी दिखाए हैं, इसलिए कि क्योंकि आपके अभी सवाल आएंगे कि हमको कुछ भी एग्जांपल दे दें, कुछ बता दें किस तरह का काम है, किस तरह हमने करना है, कौन से सवाल हो सकते हैं, क्या इसका हमने जवाब किस तरह देना है। तो आप ये दे सकते हो, इसमें क्वेश्चन है, फिर उसमें टिक मार्क है, जो टिक मार्क ही आपने करना है। उसमें कुछ भी आपका ये नहीं है कि आपने सवाल लिखने हैं फिर उनका जवाब देना है, फिर आपकी जो स्पेलिंग की मिस्टेक उसमें कुछ भी नहीं है, ये जस्ट टिक मार्क है। तो ये मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, उसमें होएगा आपका कंप्यूटर में एग्ज़ाम, तो उसमें भी आपने जैसे आपका जो है ना एग्ज़ाम वो टिक मार्क ही करना है, उसमें कुछ भी नहीं है। 1 घंटा टाइम होता है, तो उसमें 16 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, तो वो आपने चूज़ करने होते हैं। तो इजीली बंदा कर सकता है, उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो। तो आपको जस्ट ये देख लेना चाहिए कि किस तरह के सवाल हो सकते हैं और क्या आपने इसका जो आंसर है वो करना है। तो मैं आपको एक और वीडियो भी दूंगा जो आपको ये दिखाएगी कि आपको किस तरह का जो टेस्ट है आपका हो सकता है और किस तरह आपने उसको जो अटेंड करना है। फिर आपका जो रिटन टेस्ट है, फिर ओरल टेस्ट है, फिर उसके बाद फिटनेस टेस्ट है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कोई भी इसमें मसला ना बने समझने के लिए कि किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह का टेस्ट है, फिर फिटनेस टेस्ट किस तरह का है, फिर ओरल टेस्ट किस तरह का है। तो आपको इसमें भी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और उन लोगों तक लाजम पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जस्ट वो वीडियो देख के चले, कुछ लोग तो जस्ट वीडियो देखने के लिए आते हैं, तो वीडियो देख के चले जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि जिनको चाहिए होती है, जिनको इनकी इसकी ज़रूरत होती है, तो उन तक नहीं पहुँचती, क्योंकि हर बंदे की लाइफ एक तरह की नहीं होती है। कुछ बंदों को स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, तो कुछ को इजीली उनकी जो मंजिल मिल जाती है।
तो वीडियो लाजम शेयर किया करो ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर किया करो ताकि इस चैनल की भी हेल्प हो और मुझे भी पता चले कि आपको कौन कौन सी जो चीज़ें वो चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपकी जो आपके लिए हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि मैं भी आपके लिए टाइम निकाल के ये काम करता हूँ। तो चैनल को हेल्प मिलेगी तो दूसरे लोगों तक भी पहुँचेगी और सबका ये इसमें ही भला है। तो काम में ये होता है कि फिर काम तो काम है, काम करेंगे तो फिर तभी उसकी सपोर्ट मिलती है, तभी उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं भी टाइम निकाल के आपके लिए काम करता हूँ, तो आपको भी चाहिए कि चैनल को भी सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी लाज़म करो। तो एक नई वीडियो एक नए टॉपिक तक, तब तक सी यू नेक्स्ट वीडियो। और अगर कोई और भी आपका सवाल हो, कोई और भी आपका क्वेश्चन हो जो आपको हेल्प कर सकता हो सिक्योरिटी के मतलब, तो आप लाजम मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।